स्वागत है दोस्तों एक और वीडियो में। पाल्स हमारी आज की मूवी है 2007 की ब्रिज टू टेराबिथिया। जितना ही अजीब इस मूवी का नाम है उतनी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है और एक्चुअली में देखा जाए तो इस मूवी की स्टोरी ही इसे दूसरे मूवी से अलग करती है। सो विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग फॉर यू, चलिए शुरू करते हैं। फोक्स, ये स्टोरी है 11 साल के लड़के जेस की, जो कि अपने पेरेंट्स और 4 सिस्टर्स के साथ रहता है। इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से जेस की फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स है और सोने पे सुहागा उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत टाइट है। जेस की मॉम हमेशा घर के काम और उसकी छोटी सिस्टर्स में बिजी रहती है और जेस के पापा को अपनी जॉब, EMIs और घर के बिल पे करने से ही फुर्सत नहीं है। और तो और जेस को स्कूल में भी उसके कुछ क्लासमेट्स बुली करते हैं। जेस को पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है, पर जेस के पापा के हिसाब से पेंटिंग एक लड़कियों वाली हॉबी है और इन सभी रीजंस की वजह से जेस को फील होता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है और उसे कभी कोई कंसिडर ही नहीं करता। पर अपनी इन सभी इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए जेस के पास अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची है, क्योंकि अपनी स्कूल के क्लास में जेस सबसे तेज रनर है और वो अपने पापा से छुपकर हर रोज रनिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, क्योंकि आने वाली स्कूल रेस को जीतकर वो अपने पापा को सरप्राइज देकर अपने पापा की आंखों का तारा बनना चाहता है। और तो और वो फर्स्ट आकर अपने स्कूलमेट्स और खास करके वो लड़के जो उसे बुली करते हैं उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, चाहे फिर इसके लिए उसे अपने फटे जूते छोड़कर अपनी बहन के पिंक सेकेंड हैंड जूते ही क्यों ना पहनने पड़े। और रेस के दिन जीतने के लिए जेस फुल टू तैयारी के साथ आता है और वो रेस जीतने ही वाला होता है कि अचानक से लेस्ली नाम की एक नई लड़की, जिसका हाल ही में जेस के क्लास में एडमिशन हुआ है, एक फरारी की तरह आकर जेस को ओवरटेक करके रेस जीत जाती है। रेस जीतने के बाद जब लेस्ली जेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो जेस उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे कि लेस्ली ने उसके मुंह पर गोबर दे मारा हो और वो बिना हाथ मिलाए वहां से चला जाता है। जब स्कूल खत्म करके जेस स्कूल बस से उतरता है तब लेस्ली भी उसके साथ ही स्कूल बस से उतरती है। साथ में चलते चलते लेस्ली जेस और जेस की छोटी सिस्टर मेबेल को बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर मूव हुई है और एक्चुअली वो जेस के पास वाले घर में ही रहती है। पर जेस को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लेस्ली से रेस हारने पर वो अभी भी उस पर गुस्सा था। कुछ दिनों बाद जब लेस्ली अपना स्कूबा डाइविंग का ऐसे पूरे क्लास के सामने पढ़ती है तो लेस्ली के ऐसे में जेस इतना खो जाता है कि उसे फील होता है कि वो सच में स्कूबा डाइविंग कर रहा है। और जब लेस्ली ये बताती है कि वो एक्चुअली कभी स्कूबा डाइविंग करने गई ही नहीं और ये पूरा ऐसे उसने सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से लिखा है, तब जेस उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। बातों बातों में लेस्ली पूरे क्लास को ये भी बता देती है कि उसके घर पे टीवी नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि टीवी बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। और पूरा क्लास लेस्ली पर हंसने लगता है और पूरा दिन क्लास के बच्चे लेस्ली को इसी बात के लिए चिढ़ाते हैं। और अपनी इस नई स्कूल में लेस्ली अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती है। पर लेस्ली जो अकेलापन फील कर रही होती है उससे जेस बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होता है और जेस लेस्ली को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उससे दोस्ती कर लेता है। लेस्ली को जानने पर जेस को रियलाइज़ होता है कि वो दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग होती है। उसका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अलग होता है, वो अपने पेरेंट्स को उनके नाम से बुलाती है और उसकी इमेजिनेशन तो अलग ही लेवल पर होती है। एक दिन वो दोनों खेल खेल में एक जगह आकर रुक जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जंगल की तरफ जाने के लिए रिवर कैनाल पर लटकती एक रस्सी दिखती है। लेस्ली को देखकर जेस समझ जाता है कि वो क्या करने की सोच रही है और उसे समझाता है कि ये बहुत ही खतरनाक आइडिया है, पर लेस्ली कहाँ किसी की सुनने वाली है। लेस्ली उस रोप से लटक कर उस पर स्विंग करने लगती है और स्विंग करते करते वो अचानक जंगल की तरफ कूद जाती है और आवाज़ देकर वो जेस को भी वहाँ बुलाती है। जेस किसी तरह हिम्मत करके उस रस्सी से स्विंग करके दूसरी तरफ जाता है और लेस्ली से कहता है कि वो दोनों बहुत ही दूर आ गए हैं और अब उन्हें घर वापस जाना चाहिए। पर लेस्ली उसकी एक नहीं सुनती और वो जंगल को एक्सप्लोर करने लगती है। उस जंगल में उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक टूटा फूटा ट्री हाउस भी मिलता है और आयरनिकली अब इस जंगल में आकर जेस ओवर द टॉप फील करने लगता है और उसे ताज्जुब होता है कि इतने सालों ये जंगल उसके घर के इतने करीब होने के बावजूद वो यहाँ पर पहले कभी नहीं आया था और एक्चुअली में लेस्ली उसे यहाँ पर लेकर आई थी, जो सिर्फ कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर मूव हुई थी। घर वापस लौटने पर भी जेस पूरा दिन इस जंगल के बारे में सोचता रहता है। जेस जो पहले जंगल में जाने से डर रहा था, दूसरे दिन अब वो जंगल में जाने के सपने देख रहा था और स्कूल बस से उतरते ही जेस और लेस्ली जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो दोनों मिलकर ट्री हाउस की मरम्मत करते हैं और उसे अपना कासल बताते हैं। लेस्ली कहती है कि जेस वहाँ का किंग है और वो वहाँ की क्वीन, और जेस उससे पूछता है कि इस जगह का नाम क्या है। तब लेस्ली उसे बताती है कि इस जगह का नाम टेराबिथिया है।
जब लेस्ली को पता चलता है कि उनकी म्यूजिक टीचर मिस एडमंड्स पर जेस का बहुत ही बड़ा क्रश है और उनके सामने आते ही जेस की बोलती बंद हो जाती है, तब वो जेस की हेल्प करके मिस एडमंड्स से बात करने में उसकी हेल्प करती है और मिस एडमंड्स जेस की ड्राइंग्स देखकर उससे बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। जब जेस का बर्थडे आता है तो लेस्ली उसे एक बहुत ही महंगा कलर सेट गिफ्ट करती है और अब जेस और लेस्ली इतने पक्के दोस्त बन जाते हैं कि वो दोनों सिर्फ टेराबिथिया में ही नहीं बल्कि स्कूल में भी एक साथ ही रहने लगते हैं और स्कूल में सब उन दोनों को वियर्ड और वियर्डर बोल के भी चिढ़ाने लगते हैं। पर कुछ दिनों बाद जेस इससे यूज्ड टू हो जाता है और लोग क्या कहते हैं और लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह तो लेस्ली ने कभी की ही नहीं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जेस और लेस्ली अपनी फैमिली और स्कूल के प्रेशर को भुलाने के लिए हर रोज़ टेराबिथिया में जाने लगते हैं और अपनी इमेजिनेशन से हर रोज़ एक नया एडवेंचर करते हैं। कभी वो स्क्रॉगर्स और हैरी वल्चर्स से लड़ते हैं, कभी वो ट्रोल हंटिंग पर जाते हैं और कभी वो टेराबिथिया के मेन विलन डार्क मास्टर से लड़ाई करते हैं। जेस की छोटी सिस्टर मेबेल जेस से कहती है कि उसे पता है कि वो और लेस्ली जंगल में खेलने जाते हैं और वो भी उनके साथ खेलना चाहती है, पर जेस उसे मना कर देता है। एक संडे मॉर्निंग जेस की म्यूजिक टीचर मिस एडमंड्स जेस को कॉल करती है और कहती है कि वो एक म्यूजियम देखने जा रही है और जेस से पूछती है कि क्या वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता है। और ये सुनकर जेस के दिमाग में ना जाने कितने लड्डू फूट जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि मिस एडमंड्स उसे अपने साथ ले जाना चाहती है और कहीं उसके पेरेंट्स उसे मिस एडमंड्स के साथ जाने से मना ना कर दे, इस डर से वो बिना किसी को घर पे बताए मिस एडमंड्स के साथ म्यूजियम देखने निकल पड़ता है। जेस के लिए ये फ्री पे फ्री वाली डील थी। एक तो उसे अपने क्रश मिस एडमंड्स के साथ दिन बिताने का मौका मिल रहा था और साथ ही में वो एक म्यूजियम भी देख सकेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। म्यूजियम की पेंटिंग्स देखकर जेस को यकीन नहीं होता कि आर्टिस्ट पेंटिंग्स में इतनी सारी डिटेल्स पर मेहनत करते हैं और ये म्यूजियम देखकर जेस का माइंड पहले से भी काफ़ी एक्सपांड हो जाता है। मिस एडमंड्स जेस को बताती है कि डाविंची और ऐसे कई बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जेस की तरह नोटबुक से ही शुरुआत की थी। इससे जेस को फील होता है कि मिस एडमंड्स उसे कितना स्पेशल समझती हैं। और ऐसे ही मिस एडमंड्स के साथ एक परफेक्ट डे स्पेंड करने के बाद जेस घर वापस आता है। घर वापस आते ही जेस की माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है और उसकी पूरी फैमिली खुली आंखों से उसे देखती ही रहती है। तब जेस को रियलाइज़ होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। जेस के पापा उससे पूछते हैं कि वो पूरा दिन कहाँ था और वो बताता है कि वो अपनी म्यूज़िक टीचर मिस एडमंड्स के साथ म्यूजियम देखने गया था। जेस के पापा उसे बताते हैं कि उन्हें लगा कि शायद वो नदी में डूब गया। जेस एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि उसके पापा ये क्या कह रहे हैं। तब जेस के पापा उसे बताते हैं कि लेस्ली की डेथ हो गई है। जेस को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। जेस अपने पापा से कहता है कि वो ये क्या बकवास कर रहे हैं। तब जेस के पापा उसे बताते हैं कि आज सुबह लेस्ली उस रोप से स्विंग करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, पर वो रोप टूट गई और लेस्ली रिवर में डूबकर मर गई और उन्हें डर था कि कहीं जेस भी डूब गया होगा। जेस को पता नहीं चलता कि वो इसका क्या रिएक्शन दे। उसे गुस्सा भी आ रहा है और वो कंफ्यूज भी है और वो अपने पापा से कहता है कि लेस्ली अभी भी जिंदा है और वो ज़रूर झूठ बोल रहे हैं। जेस दौड़कर लेस्ली के घर की तरफ जाता है, पर जब वो लेस्ली के घर पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी देखता है तो इस डर से कि कहीं उसे लेस्ली की लाश ना दिख जाए, वो घर वापस आकर अपने रूम में चला जाता है। और उसने जो लेस्ली के बर्थडे पर उसे गिफ्ट करने के लिए लेस्ली की जो ड्राइंग की होती है, उसे देखते देखते सो जाता है। अगले दिन जब जेस उठता है तो उसे बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग आती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने बहुत ही बुरा सपना देखा है और उसे सिर्फ इतना याद होता है कि कल वो मिस एडमंड्स के साथ म्यूजियम देखने गया था। जैसे कि उसे लेस्ली के डेथ के बारे में पता ही ना हो, वैसे हर रोज़ की तरह वो ब्रेकफास्ट करने के लिए डिनर टेबल पर बैठकर अपनी पैनकेक्स खाने लगता है और सारे फैमिली मेम्बर्स उसके इस बिहेवियर से शॉक हो जाते हैं। जेस की मॉम जब उससे कहती है कि उन्हें लेस्ली के पेरेंट्स से मिलने जाना होगा, तब वो कंफ्यूज होकर कहता है कि आखिरकार रीज़न क्या है उनसे मिलने जाने का। जब जेस लेस्ली के घर जाता है तब उसे पता नहीं चलता कि आखिरकार सब लोग क्यों रो रहे हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि लेस्ली के पापा उससे क्या बात कर रहे हैं। जेस का ये पूरा बिहेवियर शो करता है कि वो डिनायल में है और उसने लेस्ली की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। कुछ दिनों बाद जब जेस स्कूल जाता है तो वो नोटिस करता है कि लेस्ली का डेस्क रिमूव कर दिया है और गुस्से में आकर वो लड़का जो उसे बुली करता है उसे ज़ोर से पंच मार देता है। और मिस मायर्स, जिसे जेस मॉन्स्टर माउथ कहकर बुलाता है, उसे क्लास के बाहर वेट करने के लिए कहती है। बाहर आकर मिस मायर्स जेस से रोते हुए कहती है कि उन्हें पता है कि वो और लेस्ली पक्के दोस्त थे और वो जेस का दर्द समझ सकती है। मिस मायर्स की ये सॉफ्ट साइड देख के जेस सरप्राइज हो जाता है और अब मिस मायर्स के बारे में उसकी राय बिल्कुल बदल जाती है। जेस अब यही सोचता रहता है कि लेस्ली ने उसे टेराबिथिया का किंग तो बना दिया था, पर अब लेस्ली के बिना उनका टेराबिथिया रहा ही नहीं और अब वो वापस से वो डरा हुआ इनसिक्योर जेस बन जाएगा।
इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। स्कूल बस से उतरते हुए वो हर रोज़ की तरह लेस्ली के उतरने का वेट करता है, पर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि लेस्ली तो मर चुकी है। पर हिम्मत करके वो हर रोज़ की तरह टेराबिथिया जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाकर वो टूटी हुई रोप देखता है और तूफान की वजह से एक गिरा हुआ पेड़ देखता है, जिस पे चल के वो टेराबिथिया में जाता है। टेराबिथिया पहुंचकर वो पागल की तरह लेस्ली को आवाज़ देने लगता है और अचानक उसे सुनाई देता है कि लेस्ली भी उसे आवाज़ दे रही है। पर जब वो आवाज़ को फॉलो करता है तो देखता है कि वो लेस्ली नहीं बल्कि उसकी छोटी सिस्टर मेबेल आवाज़ दे रही होती है और वो गिरे हुए पेड़ पर फंस गई होती है। जैस मेबेल को उठाता है और मेबेल बताती है कि वो नहीं चाहती कि जैस अकेला रहे, इसीलिए वो उसके साथ आना चाहती है। पर जैस उसे साफ शब्दों में बता देता है कि ये उसकी और लेस्ली की जगह है और कोई दूसरा यहाँ पर नहीं आ सकता। पर जब मेबेल वहाँ आने की जिद करती है तो जैस उसे धक्का मारकर गिरा देता है और बेचारी मेबेल रोने लगती है। जैस गुस्से में आकर लेस्ली ने जो कलर्स उसे गिफ्ट में दिए होते हैं सारे पानी में बहा देता है और फाइनली अब जाकर जैस फूट फूट कर रोने लगता है। पर तभी जैस के पापा वहाँ आ जाते हैं। जैस के दिल में जो बात है वो अब जाकर उन्हें कहता है कि लेस्ली की डेथ उसकी वजह से हुई है, क्योंकि अगर उसने लेस्ली को अपने साथ म्यूजियम आने के लिए इनवाइट किया होता तो लेस्ली आज भी जिंदा होती, क्योंकि उसे पता है कि लेस्ली उसके साथ चलने से कभी भी मना नहीं करती। पर जैस के पापा उससे कहते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि लेस्ली जितनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ और उसमें जैस का कोई कसूर नहीं, पर उसे लेस्ली की अच्छी यादों को दिल में जिंदा रखना ही होगा। और जैस को रियलाइज होता है कि लेस्ली की यादों को अपने दिल में जिंदा रखने के लिए उसे टेराबिथिया को जिंदा रखना ही होगा। घर जाकर जैस मेबेल से माफ़ी मांगता है, पर वो उससे बात नहीं करती। पर जैस अच्छी तरह जानता है कि मेबेल को कैसे मनाना है और वो काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके मेबेल के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करता है। और फिर जैस मेबेल से कहता है कि वो उसे एक सीक्रेट दिखाना चाहता है और वो मेबेल को वो ब्रिज दिखाता है जो उसने टेराबिथिया जाने के लिए अपने हाथों से बनाया है। और जब मेबेल ब्रिज क्रॉस कर रही होती है तब जैस इमेजिन करता है कि सारे टेराबिथियंस अपनी नई क्वीन मेबेल के स्वागत के लिए अपनी आंखें बिछाए खड़े हैं। दी एंड। सो मेट्स, ये थी ब्रिज टू टेराबिथिया की स्टोरी। ये मूवी देखते वक्त मैं वापस से अपने चाइल्डहुड में चला गया और ये मूवी एंड होने पर मैं यही सोच रहा था कि बेचारे जेस ने अपनी बाकी की ज़िंदगी कैसे स्पेंड की होगी। सो एनीवेज, ये मूवी हमें बताती है कि चाइल्डहुड में इमेजिनेशन कितनी यूज़फुल है और ज़िंदगी में फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मेरा ही एग्जांपल ले लो। कभी कभी ऐसा होता है कि यार दिमाग की एकदम से बैंड बज गई और बस एक फ्रेंड के साथ बैठ कर 2 बातें कर लेता हूँ और सारे टेंशन गायब। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।